नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में हो रही है, महारा विधायक मारी चौपाल। हर कार्यक्रम में कहता हूं, बार बार कहता हूं, हजार बार कहता हूं और कहता रहूंगा कि अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। कई बार हमारे नेताओं को और खासकर जनप्रतिनिधियों को इस बात का गुमान हो जाता है कि वो राजा है। वो राजा नहीं है, हमारे और आपके वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, यानी हमारे सेवक हैं। लोकतंत्र को अगर सही मायने में सफल बनाना है और अपने इलाके का, अपने हलके का, अपने गांव का, अपने शहर का अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। लोकतंत्र में सवाल बहुत जरूरी है। सार्वजनिक तौर पर विधायकों से, फिलहाल हमारा यह कार्यक्रम विधायकों को लेकर है, तो वो सवाल किए जाने चाहिए। आज हम हैं नरवाना में। नरवाना का अपना एक इतिहास है। ओम प्रकाश चौटाला यहां से जीते, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका हिसाब किताब भी इसी इलाके ने कर दिया। एक बार जिताया, एक बार हराया। आईनएलडी का कब्जा रहा, कांग्रेस का दबदबा, और कांग्रेस में भी मैं कहूंगा सुरजेवाला परिवार का दबदबा रहा। 4 बार बड़े सुरजेवाला, 2 बार उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे। ओम प्रकाश चौटाला यहां से जीते, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद हार भी गए। एक बार रणदीप को हराया, रणदीप ने एक बार चौटाला साहब को हराया, यानी इस इलाके ने सबका हिसाब किताब प्लस माइनस करके 0 कर दिया। लेकिन बीजेपी का खाता 2024 के पहले तक यहां नहीं खुला। 2019 में, 2014 में एक बार जीते, 2019 में ये साहब उसी इलाके से हार गए। 2024 में पार्टी ने उन्हें नरवाना भेज दिया और पहली बार नरवाना में बीजेपी का कमल खिला, यानी बीजेपी का सूखा खत्म हुआ। तो आज के इस चौपाल में नरवाना के विधायक और हरियाणा सरकार में पावरफुल मंत्री किशन बेदी जी को हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले ये एक छोटी सी प्रोफाइल देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं नरवाना हलके से महारा विधायक कृष्ण बेदी। 2024 विधानसभा चुनाव में कृष्ण बेदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, सत्कार और वास्तुकला अंत्योदय मंत्री हैं। कृष्ण बेदी 2014 में शाहबाद विधानसभा से चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 में भी कृष्ण बेदी ने शाहबाद से ही चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार कृष्ण बेदी जीत हासिल नहीं कर पाए। 2024 में पार्टी ने कृष्ण बेदी को शाहबाद की जगह नरवाना से टिकट दिया, जिस सीट पर कभी भी बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन कृष्ण बेदी ने नरवाना में बीजेपी की जीत का सूखा खत्म किया और पहली बार इस विधानसभा में बीजेपी ने जीत का परचम फहराया। आज मारा विधायक मारी चौपाल में नरवाना के विधायक कृष्ण बेदी से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नरवाना से बीजेपी के विधायक कृष्ण बेदी का। तो चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है बेदी जी। अब बेदी जी, आपको पता है, आप तो मेरे पुराने मित्र हैं, कि करेले का जूस, नीम का पत्ता, मेरे पास तो यही सब रहता है। और
नेताओं के लिए भी ठीक रहता है, बीपी सीपी सब कंट्रोल में, शुगर कंट्रोल में, तनाव कंट्रोल में। और आज तो आपके लिए नरवाना की धरती पे हूँ तो देखिए पानी की इतनी सारी बोतलें रखी, जब जब ज़रूरत पड़े आप पानी पी लीजिएगा। वैसे मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आप पानी, आपको प्यास लगे, है ना, मतलब पानी क्या कहते हैं उसको, दबा दबा के पिलाने वाली बात। देखिए शशि जी, आपकी मित्रता तो पूरे देश के लोगों से, और जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं 2009 से आपके संपर्क में हूँ। और ये जो जनता टीवी है, ये जनता का ही टीवी है, एकदम किसी व्यक्ति का नहीं। जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता की बात देश की सरकार, प्रदेश की सरकार तक पहुंचाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ उठाने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का जनता टीवी की जो जिम्मेवारी ली है, उसको बखूबी आप निभा रहे हैं। रही बात कड़वा करेला, कड़वा नीम, तो ये द्रौपदी की धरती है, यहाँ मिठास बहुत है। ना ना, ज़रूरी है, मतलब इतना भी ना हो जाए ना कि डायबिटीज़ शुगर की दवा खानी पड़े। बहरहाल हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपको शाहबाद से शिफ्ट किया यहाँ, 2014 जीते, मंत्री बने, 2019 आप हार गए, है ना। उसके बाद पार्टी ने आपको नरवाना शिफ्ट किया और आपके खाते में एक तगमा ये भी चला गया कि नरवाना में बीजेपी का सूखा आपने दूर किया और पहली बार जीत गए। ये जीत कृष्ण बेदी की जीत है या जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बने थे 2024 में, क्योंकि आपके पहले यहाँ से जेजेपी के प्रतिनिधि थे, आईएनएलडी का 2 हिस्सा हो गया, सुरजेवाला परिवार यहाँ से शिफ्ट होके कैथल चले गए, तो ज़मीन खाली थी। जेजेपी की आपकी पार्टी में अलायंस के बाद वो चुनाव लड़ रहे थे, वो सर्कमस्टांसेस बने और कुछ ईश्वर की आप पे कृपा रही कि आपने बीजेपी का सूखा तोड़ना आपके भाग में आ गया। देखिए, पहले 2 विषय मैं क्लियर कर लेता हूँ। राजनीति कोई एक्सीडेंटल गेम नहीं है, ये तो वर्षों वर्षों की व्यक्ति की, संगठन की तपस्या का गेम है। जनता के प्रति आपके समर्पण का, जनता के प्रति आपके लगाव का, जनता के प्रति, जनता की समस्याओं को दूर करने का आपकी ललक, आपका जिज्ञासा, आपका लोगों की समस्याओं के लिए जूझते हुए दिखना। और रही बात शाहबाद से नरवाना शिफ्ट करने की, ये कोई मेरी पहली ट्रांसफ़र नहीं है, मेरी चौथी ट्रांसफ़र है। मैं पार्षद रहा कुरुक्षेत्र में, पार्टी ने आदेश दिया कि आप रादौर, जो कुरुक्षेत्र से 62 किलोमीटर दूर विधानसभा है यमुनानगर जिला में, कि वहाँ से आप चुनाव लड़िए 2005 में। मैंने 2005 में वहाँ पे चुनाव लड़ा, वहाँ भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। हरियाणा प्रदेश के अंदर उस समय केवल लगभग 18 ही लोगों की जमानत बची थी और उन 18 लोगों में से कृष्ण बेदी भी एक था। उसके बाद पार्टी ने आदेश दिया कि आप शाहबाद जाइए, शाहबाद चुनाव लड़िए। शाहबाद भी कुरुक्षेत्र से 28 किलोमीटर दूर था, वहाँ चले गए। 2009 का चुनाव लड़ा, विपरीत परिस्थितियों में लड़ा, जो सभी के साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ। 2014 में फिर तैयारी की, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। पार्टी का आशीर्वाद हुआ, नेतृत्व का आशीर्वाद हुआ, मंत्री हुआ विधायक के साथ साथ। 5 साल पूरे प्रांत के अंदर जितनी जिम्मेवारी से काम कर सकता उतना काम किया। 2024 के अंदर मुझे तो केवल 5 दिन पहले पार्टी का एक तरफ से कुछ इशारा हुआ कि आपकी सीट बदलेंगे बेदी जी। कुछ ऐसी पार्टी का कोई सर्वे है कि आपको नरवाना से चुनाव लड़ाएंगे। तो अब पार्टी का आदेश तो कृष्ण बेदी के लिए भगवान के आदेश जैसा है। पार्टी ने आदेश किया तो मैंने छोटी मोटी परिवार में चर्चा की। हालात किसान आंदोलन के बाद पक्ष में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी नहीं थे। कुछ कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बना दिया कि बस कांग्रेस तो आ गई, बन गई लहर, बन गई सरकार। इस प्रकार के हालात देख के दिल तो कहीं ना कहीं मेरा भी घबराता था, परंतु यहाँ के लोगों का जो अपनत्व था, जब इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता लगा कि बेदी जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो बहुत से लोगों का मैसेज भी गया, टेलीफोन भी गए, व्यक्तिगत भी गए
तो आप बेदी जी आइए, सर्व जातीय बनियान खाप की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से आपको हम चुनाव मजबूती के साथ लड़ाने का काम करेंगे। और 10 तारीख सितंबर 3:30 बजे मुझे यहाँ का प्रत्याशी बना दिया पार्टी ने, और मैं 7 बजे 10 तारीख को यहाँ बद्दोवाल टोल है वहाँ पहुँचा, तो हज़ारों की संख्या में नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरे ताऊ चाचे, परिवार के लोग, सब हल्के के लोग वहाँ मेरे से पहले खड़े थे, और रात के 2 बजे तक खूब आतिशबाजी की। पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा ये थी कि कांग्रेस सरकार बन रही है, पर नरवाना में चर्चा ये थी कि हम तो बीजेपी को लेकर आएंगे, बेदी जी को जिताएंगे। जो आपने सवाल किया था कि आपकी व्यक्तिगत जीत है या पार्टी की जीत है, व्यक्ति तो होता ही है, कोई भी होता है, परंतु संगठन का विश्वास और संगठन का विचार, और फिर उस इलाके के लोगों को कोई किसी को नहीं जिताता। लोगों को लगता है कि ये आदमी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, हमारी बात को रख सकता है, तब लोग लाइक करते हैं। तो जब 25 दिन के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना और यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने जिस प्रकार का सम्मान और जिस प्रकार का प्यार दिया, और वो जीत आपके सामने है। अब मैं अपनी बात करता हूं जो बीच में रुक गया। जब आप अपनी पूरी कहानी बता रहे थे तो मेरे साथ साथ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सोचने लगे कि ये तो मूवेबल है ना, ये तो ट्रांसफरेबल है, जैसे एसपीडीसी का ट्रांसफ़र होता रहता है। ये कुरुक्षेत्र गए, शाहबाद चले गए, और यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, घूमते घामते यहाँ पहुँचे। अब मेरे साथ साथ बाकी सब लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद फिर आप कहीं और जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ ना, वही बात कर रहा हूँ। मेरा और हर जगह आप ये कहते होंगे कि देखो अब मैं आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। मैं कभी नहीं कहता, समय आता है फिर आप कभी चले ये बात कही नहीं, आज भी नहीं कहूंगा मैं। हाँ, मैं आज भी ये बात नहीं कहूंगा, मैं जो बात कहूंगा वो सुन ले आप। जो 5वीं क्लास का मेरा फ्रेंड थे वो आज भी मेरे दोस्त है, जो 8वीं क्लास के दोस्त थे वो आज भी मेरे दोस्त है, जो 10वीं क्लास के दोस्त थे वो आज भी मेरे। जब एमसी रहा तो कुरुक्षेत्र में भी उतना लगाव आज भी है। जब रादौर लड़ा तो रादौर के लोग आज भी उसी प्रकार साथ हैं। जब शाहबाद में था शाहबाद के लोग भी साथ हैं। आज नरवाना में हूं तो नरवाना के लोग को साथ भी उतना ही टाइम और उतना ही समय देता हूं मैं। और जब नरवाना नहीं रहूंगा, पार्टी कोई और आदेश कर देगी तो फिर ये लोग भी उसी प्रकार से सम्मान उतना ही होगा। किसी का कोई चेंज की बात ही नहीं है। कृष्ण बेदी चुनाव नहीं लड़ता, ये बीजेपी के अंदर तय बात है। ये तो पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी चुनाव लड़ाती है। पार्टी क्या पता अगली बार ये कह दे कि नहीं लड़ना, तो फिर क्या करेंगे? यही है ना आप में कला जो बोलने की, यही तो मोहब्बत हो यदि जाती है पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, नहीं मतलब कहेगी आपने तो नहीं कह लड़ेंगे। भी दिया कि देखो अगर पार्टी कही कि अब नरवाना के बाद हुल्लू लुल्लू जाना है, लंदन जाना है, तो वहां चला जाऊंगा, आप लोग में मेरे साथ साथ चलना हुल्लू लुल्लू है। कोई, मैं आपको लोगों को बिल्कुल विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं, हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में रहूंगा, मेरा आज भी सभी लोगों से उतना ही संपर्क है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बेदी जी का फोन नहीं उठता है, बेदी जी रिप्लाई नहीं देते। मैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज रिप्लाई देता हूँ। और इतना ही इन लोगों को लगता है कि बेदी जी हमारा, इतना ही रादौर वालों को भी लगता है। कल जमुनानगर में था, पूरा जमुनानगर भी यही कह रहा था, बेदी जी फीलिंग ऐसी आती है जैसे आज भी आप हमारे बीच में हो। आप इतना कह रहे हैं कि आप इतने मृदुभाषी, आपके मुख्यमंत्री, नायब सैनी मृदुभाषी, सब मृदुभाषी। आज मैं आपकी जिनसे मोहब्बत है ना, उन सबों को इकट्ठा करके लाया हूँ। जरा ये दिग्विजय चौटाला, आप कह रहे हैं आप इतने मृदुभाषी है ना, इतनी मोहब्बत भरी बातें करते हैं, जरा दिग्विजय चौटाला को सुनिए, वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। मंत्री हैं, मैं तो एक साधारण सामान्य व्यक्ति हूं हरियाणा में। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो उनमें तो अहंकार बोल रहा है। और अहंकार जो है फिर वो जो सही समय आता है फिर उस पर अहंकार टूटता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहूंगा कि जब सत्ता में आप बैठ जाते हैं तो फिर अहंकारी नहीं होना, फिर आपको पोलाइट होना है। अभी तक आपका भाषण चल रहा था है ना, मतलब मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। ये दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि ये मोहब्बत नहीं, ये अहंकार है। ये दिग्विजय को भी पता है, उनके पापा को भी पता है। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी तो दुनिया में नहीं रहे, हमारे बड़े पूजनीय आदरणीय थे। हमारा तो बहुत बार प्यार रहता है और लगातार रहता है प्यार। ताऊ देवीलाल जी से भी उतना ही प्यार था बीजेपी का, चाहे वो केंद्र में वो प्रधानमंत्री हुए, हरियाणा में मुख्यमंत्री हो, जब विपक्ष में रहे तब भी विपक्ष में भी हम साथ ही रहे। चौटाला जी जब सत्ता में आए तो बिना बीजेपी के नहीं आए। एक बारी का रिकॉर्ड बता दीजिए, एक बारी का रिकॉर्ड बता दीजिए ताऊ देवीलाल जी के साथ। जब जब बीजेपी का गठबंधन हुआ तभी सरकार बनी है, जब जब बीजेपी हटी है तभी हम भी गए, वो भी गए।
चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने हैं 2000 के अंदर, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, हम गठन में थे। इसमें कौन सा प्यार की बात है? और आवश्यकता पड़ेगी तो कौन सा अहंकारी क्यों कह रहे हैं आप? राजनीति के अंदर, मैं कहता हूं राजनीति के अंदर कोई परमानेंट बैर विरोध थोड़ी होता है। विचारधारा की बात है, आज उनकी विचारधारा अपनी विचारधारा पे वो लड़ रहे हैं, ठीक है, उनका कहना पड़ता है। तो वो मेरी तारीफ करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। जिस दिन गठबंधन होगा उनके मुंह से तारीफ भी सुनाएंगे आपको हम। बेदी जी हमारे दोस्त हैं, बेदी जी हमारे मित्र हैं, बड़े जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वही बोलेंगे ना, हम भी बोलते हैं उनके बारे में। चलिए ठीक है, हम नरवाना पे आ जाते हैं। जो पहली समस्या जब हमारी टीम यहाँ घूम रही थी तो पीने के पानी को लेकर करके कई सारे लोगों ने बात की। एक नरवाना में है प्रोफेसर कॉलोनी, पता नहीं आपको इस बात का इल्म है कि नहीं, वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ सीवेज का पानी 365 दिन खड़ा रहता है, लोगों के घर में बदबू आती है, और एक एक कर करके लोग औने पौने दाम में, जिन लोगों ने खरीद भी लिया, वो वहाँ से बेच करके जा रहे हैं। यह है पता आपको? आप पूरा सवाल कीजिए, फिर जवाब दूंगा मैं आपको। बस इतना ही था सर। मैं आपके सामने एक बात कहता हूं कि मैंने लोगों से एक वादा किया था जब मैं चुनाव में आया, कि बहुत सी चीज़ें स्टडी करके मैं आया हूं और बहुत सी चीज़ें आप लोगों से सीखूंगा। और जिस दिन से मैं आया हूं, ये लोग इस बात के लिए ये स्वयं बता सकते हैं कि मेरी अटेंडेंस हल्के में कितनी है। लगातार एक एक समस्या का संज्ञान लेकर, और हरियाणा प्रदेश में 90 में से अभी मुश्किल से 15 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी की विजिट हुई है, और उन 15 में भी नरवाना में अगस्त में हमने विजिट करा ली थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बहुत सी समस्याओं का समाधान बजट के हिसाब से हो जाता है। हमारी तो मार्च 2025 में विजिट हमने तय कर दी थी मुख्यमंत्री जी की, परंतु 29 मार्च को शायद स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, प्रधानमंत्री जी का, तो इस करके फिर वो राष्ट्रीय शोक करने के कारण वो नहीं हो सके। अब मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, पलायन तो हुआ नहीं है, पलायन तो हमने रोका है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, ड्रिंकिंग वाटर का मामला है, चाहे सीवरेज का मामला है, चाहे एजुकेशन का मामला है, चाहे मैं बस तो स्टैंड, पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ, रिसर्च करके आता हूँ, उसको स्टडी किया मैंने। हमारा केवल 1 सप्ताह का, 1.5 सप्ताह का समय अभी हमारे पास है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो मेरे से आने से पहले चला हुआ था, धनौरी के अंदर, खनौरी के अंदर जाकर एक वो हमारा सीवरेज प्लांट का पानी बाहर जाना है यहाँ से 25 किलोमीटर 27 किलोमीटर दूर, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। जैसे ही वो हो जाएगा, हम शहर की सीवर सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। और दुरुस्त नहीं कर देंगे, उसके बाद बजट सैंक्शन कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि 40-45 साल पहले सीवर लाइन यहाँ पर बिछी थी, उसके बाद नई लाइन कोई बिछी नहीं है। शहर का डेवलपमेंट हुई है, सरकार का एरिया, शहर का एरिया बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, वो जो सारा सिस्टम था कोलैप्स हुआ पड़ा है। जैसे ही हमारी पानी की निकासी बाहर निकल जाएगी, सीवर के पानी की या फ्लड के, इसकी रेनी वाटर की, तो उसके बाद हम तुरंत पूरे शहर की सीवर लाइन को, सिस्टम को नए सिरे से बिछाने का हमारा टेंडर का काम शुरू कर दिया है हमने, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो वो काम का कोई फायदा नहीं। और जब सीवर लाइन पड़ जाएगी पूरे शहर के अंदर, तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन का काम, गलियों का, नालियों का जो भी सिस्टम है उसको लेकर स्पीड अप करने का हम काम करेंगे। इसके साथ साथ पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर समस्या है, और इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा अभिशाप था हमारे लिए। हमारी तो स्थिति ये थी। इसके पहले कि आप पीने के पानी पे जाएं, और हम भी पीने के पानी पे ही आएंगे, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2026 में तो महारा विधायक मारी चौपाल कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ये सब हमारी टीम इसका डॉक्यूमेंटेशन करेगी। 2027, 2028, 2029 हम फिर लगातार हर साल मिलते रहेंगे, और अभी तो आपसे मोहब्बत करने वालों का रिएक्शन चला रहे हैं, उस वक्त आज की तारीख के साथ आपका ही रिएक्शन चलाएंगे कि अब मंत्री जी बताइए कि इसमें आपने तब कहा था, अब क्या स्थिति है। हम पानी पे बात करना चाहते हैं। नरवाना में अभी मैं आपका एक पहली बात का जवाब दे दूं। मैं कोई नया नवेला राजनीति में नहीं हूं, ये 5 चुनाव तो लड़ चुका हूं तक मैं।
मुझे पता है कि पहले साल के अंदर लोगों का क्या चेहरा होता है, दूसरे साल में क्या चेहरा होता है, तीसरे साल में क्या होता है, और चौथे साल में फिर साइकिल वाला भी, हाथी वाला भी, झाड़ू वाला भी, पंजे वाले भी, सब घूमेंगे ना, चश्मे वाला भी। वो एक अलग मसला मैं बता रहा हूं ना। मैं तो और सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं। हमने उस प्रकार की तैयारी पहले से अपने मानसिक तौर पर तैयार हैं कि लोगों की एक एक समस्या का समाधान। आशुतोष शर्मा जी को पहले सुन लीजिए, नगर पार्षद हैं आपके नरवाना से ही, फिर हम आगे बात करते हैं। सुनाइए। मेन समस्या जो आज नरवाना की सबसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की सबसे गंभीर और सबसे भयावह, एक जिसको हम डरावनी समस्या कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि नरवाना शहर के काफी अधिकांश इलाके में, खासकर मुख्य शहर के अंदर जो अंदरून गलियां हैं, जो अंदरून शहर है, वहां पर गंदे पानी की जो समस्या है वो ठीक नहीं हो पा रही है। पब्लिक हेल्थ विभाग ने पीछे एक पाइपलाइन डालने का काम भी किया, लेकिन उस गंदे पानी की वजह से जो कैंसर जैसी बीमारी है नरवाना के अंदर, और हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया जिसको हम बोलते हैं, पीने के पानी के अंदर जो वो मिलावट है गंदे पानी की, उसकी इतनी भारी समस्या है कि आए दिन आप लोग दे रहे हैं, आप लोग कवरेज भी कर रहे हैं कि जब टंकी सुबह चलती है तो उसमें बिल्कुल गंद, चिक्कड़, काला पानी आता है। खासकर बिरबल नगर, मॉडल टाउन, अपना गीता मंदिर के पास, पंजाबी चौक ऊपर एरिया, मोरपत्ती, और जितना अंदरून पुराना नरवाना गांव और शहर, पुराना पेच जिसको एरिया हम बोलते हैं, और पतराम नगर, विशेषकर किशनचंद कॉलोनी, पतराम नगर, इन एरियो में जो गंभीर समस्या, बिरबल नगर में बहुत भारी समस्या है गंदे पानी की। एक तो आप इनको सुन रहे थे, आशुतोष शर्मा जी, साथ साथ मैं एक और पॉइंट इसमें जोड़ देता हूं और दोनों का जवाब आपसे चाहूँगा, जानकारी आपसे चाहूँगा। नरवाना माइनर है, नरवाना होकर के गुजरता है। तो जब मैं यहाँ कार्यक्रम के लिए आ रहा था तो मैं उधर से होता हुआ आया, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली थी कि जिस माइनर का पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आपको जानकारी हो सकता होगी, नरवाना के सीवरेज की लाइनें उसमें गिर रही हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सबों को पता है। जिस माइनर का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नरवाना से गुज़र रहा है वो, और उसमें नरवाना शहर के कुछ सीवरेज की लाइन पानी उसमें उतारा जा रहा है। नहीं, इसमें मैं सहमत नहीं बिल्कुल भी। हमारा जो नरवाना बड़ी नहर निकलती है, जो पूरे हिसार को, पूरे भिवानी तक को, जो बरवाला को जो सर्व करती है पानी, वो एक पंजाब से आती है। वो वहाँ तो सीवर का मतलब ही नहीं जाने का पानी का। जो माइनर आपके नरवाना से नहीं, होकर के निकल रहा नहीं, है। ये किसी ने आपको शायद गलत रिपोर्ट दी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वहाँ से ढाकल हेड से हमारा जो पानी आता है वो पाइप से आता है। हमारे जो नरवाना शहर के अंदर पानी की व्यवस्था है, हमारा 100% शहर को नहरी पानी से जोड़ने का प्लान मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट किया। अभी कुछ कमी है पानी की, हमें लोकल पानी, नीचे का ज़मीन का पानी जो ठीक पानी नहीं है, उसका लेवल ठीक नहीं है, उसको मिक्स करके पीना पड़ता है। परंतु अब मुख्यमंत्री जब मंडी में आए थे तो हमने इस बात की मांग रखी थी कि हमारे नरवाना शहर को 100% नहरी पानी के उपयोग के लिए किया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने उसको मांग को मान लिया और उस पर सीएम कोड भी लग गया और उसका बजट भी सैंक्शन हो गया। नरवाना में एक बूंद भी हम स्थानीय पानी को यूज नहीं करेंगे। 100% घरों में पीने के पानी को हम नहरी पानी से यूज। कब तक? बस आने वाला साल के अंदर। हमारी सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन ठीक हो जाए एक बारी। ये सीवर लाइन का हमारा 1-1.5 हफ्ते का काम बकाया है, वो एक बारी पानी का हमारा चालू हो जाए, शहर से बाहर पानी 30 किलोमीटर दूर चला जाए जो हमारा सीवर का पानी है, उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना। और मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आशुतोष जी शैलजा जी के साथ बहुत घूमते हैं, आधी बार उनको बता दें, वो भी सांसद है, यहाँ से वोट लेके गई हैं, उनको तो सबकी ड्यूटी है, सबकी ड्यूटी है, एमएलए एमपी सबकी ड्यूटी है। वो तो किसी के दुख सुख में नजर नहीं आती, पूछ लो नरवाना वालों को। सिर्फ केवल हुड्डा जी को गाली देने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। केवल नायब सैनी जी को गाली देने के अलावा कोई काम ही नहीं कर रही। वो कोई एक आदमी बता दे कहीं 5,000 रुपए भी उसने 1-1.5 साल की ग्रांट में किसी गांव में दिए हो, कोई पत्थर लगाया हो, किसी गली नाली का काम किया हो। कि एक दिन मैंने लगातार जब दौरा किया
मैंने 10-20 गांवों के अंदर बोल दिया, शैलजा जी की भी ड्यूटी बनते लोगों में। फिर उसके बाद एक दिन का प्रोग्राम बनाया था, 5-6 गांव के अंदर आए, फिर वो चले गए। अब मैं तो कहता हूं सरकार के आदमी के पास तो बहुत काम होते हैं, वो तो विपक्ष में काम टाइम ही टाइम, उनके पास काम ही नहीं है कोई, क्योंकि हुड्डा जी पार्टी की मीटिंग में बुलाते नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई आंदोलन चल नहीं रहा, वो तो खाली है, उनको आना चाहिए। ठीक है, शैलजा जी भी सुन रही है। दूसरा ये पीने के पानी को लेकर के 2027 में जब हम आपसे मिलेंगे तब तक मैं तो प्रयास करूंगा कि 31 दिसंबर को ही आपको बुलाऊं यहाँ पर, क्योंकि आप दिसंबर से पहले प्रोग्राम शुरू कर लेंगे और फिर मैं आपको वो सारे के सारे पॉइंट आपको रिकॉर्ड कराऊंगा, भाई ये चीजें होगी या नहीं होगी। अब आपको जरूरत नहीं है सर, अब तो एक साल हम तो चमोकन की तरह है, सट जाते हैं तो छोड़ते नहीं है, आखिरी दम तक नहीं छोड़ते। एक साल के अंदर अंदर सारी समस्याओं का समाधान आपको नजर आएगा। ठीक है, एक दूसरी बड़ी समस्या है, क्योंकि यह कार्यक्रम ही विधायक पर आधारित है, मारा विधायक मारी चौपाल। सड़कों का बुरा हाल है और एक और सज्जन है कांग्रेस से आपके खिलाफ क्या चुनाव लड़ रहे थे, सब एक दूसरे के खिलाफ ही थे, सतबीर सिंह डबलैन, ये भी जरा आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, इनको भी सुनिए। 11 सालों से बीजेपी की सरकार है और 11 सालों से धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मैं यहाँ अपने नरवाना हल्के की बात करता हूँ। नरवाना शहर में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सीवरेज ओवरफ्लो की बात हो, यहाँ धरातल पे सरकार ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि लोग दुखी हैं। अगर हम सड़कों की बात करें, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें टूटी हुई है। अगर कुछ ये सड़क बनाते हैं तो वहां सिर्फ बजरी डाल देते हैं, वो कुछ एक दिन जो सड़क चलती है, लोग बड़े दुखी हैं। सीवरेज ओवरफ्लो है, जगह जगह आप देखेंगे जहां थोड़ी बारिश हो जाती है, सीवर जो ओवरफ्लो हो जाते हैं, वहां भी बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। मेरी सरकार से भी और आदरणीय मंत्री जी कृष्ण बेदी जी से ये मांग है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है। तो हमारी तो सरकार से ये मांग है, भाई ये जो समस्या है लोगों की, इसको दुरुस्त करने का काम करें। आपका जवाब। अभी मैं आपको एक लास्ट बजट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 25-26 के। पूरे जींद जिला में मार्केट कमेटी की 54 सड़कें मंजूर हुई हैं और आपको बताना चाहता हूं 9 सड़कें उचाना में, 5 सड़कें जुलाना में, 8 सड़कें सफीदों में और उसमें से जितनी बची वो जींद में, और ओनली नरवाना में 28 सड़कें मार्केट कमेटी की हमने मंजूर कराई और सबको कंप्लीट करा दिया। और दबलैंड साहब को तो बताना चाहता हूं, हमने तो दबलैंड वाला पुल सबसे पहले बनाया और खुद उसके गांव के अंदर 3 सड़कों का काम चल रहा है। इनका इसी महीने के अंदर मैंने शुरुआत करनी है। पता नहीं गांव में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मुझे तो पता नहीं इस बात का। यदि गांव में जाएं तो पता भी लगे, पुल क्रॉस करें तो पता भी लगे। अब सड़कों का बुरा हाल है, ये कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। फर्क तो तब पड़ता है जब आदमी काम करता है। उस दिन हमारे मार्केटिंग बोर्ड के सीए ने भी ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी आपने तो 28 सड़कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरे हरियाणा में इतनी सड़कें हमने किसी हल्के को नहीं दे सके। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, लगातार चौटाला जी के जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा था कि चौटाला जी मुख्यमंत्री बनाए। चौटाला जी नेता प्रतिपक्ष भी नरवाना नहीं बनाए थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी चौटाला साहब को नरवाना ने ही सम्मान दिया और जब समय आया तो फिर मुख्यमंत्री बनाए। चौटाला जी के जाने के बाद 2005 में इस क्षेत्र की पूरी तरह देखी हुई है। अब आप कहेंगे कि 5 साल तो हुड्डा जी की गवर्नमेंट रही, रणदीप सिंह जी यहाँ पर बड़े मंत्री थे। उनको जब पता लगा कि बड़े मंत्री थे, हुड्डा साहब के नंबर 1 हनुमान थे। मैं वही तो कह रहा ना जी, आज के हालात चाहे जो भी हो, उस वक्त नंबर 1 हनुमान थे। अब मैं दूसरी बात संकट मोचक थे। जब उनको पता लगा कि 2007 के अंदर ये परिसीमन होके हल्का शायद रिजर्व हो जाए, तो उन्होंने यहाँ से पलायन ऐसा ऐसा शुरू कर दिया और उस दिन से लेकर 2007 से लेकर 2024 तक
इस क्षेत्र की लगातार अनदेखी हुई है, जबरदस्त तरीके से अनदेखी हुई है, चाहे वो हुड्डा जी की गवर्नमेंट थी, चाहे किसी का भी कार्यकाल था, क्योंकि नुमाइंदगी यहां पर नहीं मिली सरकार में। जब नुमाइंदगी अब मिली है, लगातार 18 साल का सूखा, जो हम हमारे बुजुर्ग बोलेंगे, अभी आपको बताएंगे, सूखा झेला इन लोगों ने तो, और सूखा भी इस प्रकार का झेला है कि छोटे छोटे काम के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज मुझे पता है कि मैं भी बार बार एक ही बात बोलता हूं, लीडर बोलते हैं कि मैं 90 हल्कों में अपने हल्के को नंबर एक पे लेके जाऊंगा। मेरा हर बयान पढ़ सुनना, मैं एक ही बात बोलता हूं, मैं पहले नरवाना को 90 हल्कों के बराबर तो ले आऊं। अभी मुझे तो 90 हल्कों में लाने के लिए बहुत ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जिस प्रकार लोगों का साथ सहयोग मिल रहा है, नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, केंद्र सरकार का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 5 साल के बाद नरवाना विधानसभा क्षेत्र 90 हल्कों में बराबरी के रेस में आपको दौड़ता हूं। हाँ, क्योंकि इसका ध्यान रखिएगा, नरवाना वो हल्का है जो हिसाब किताब बराबर कर देता है, जिता भी देता है और हरा भी देता है। जिताया तो तब था जब मुख्यमंत्री नहीं थे, हराया तब जब मुख्यमंत्री थे। तो ये बड़ा खतरनाक हल्का है। यहाँ उधार कोई किसी का नहीं रखता है नरवाना में, इसी जन्म में सब चुकता कर देता है, इसीलिए विशेष ध्यान रखिएगा। नरवाने वालों को उलाना दे रहे हो या क्या बात कर रहे हो? उलाना नहीं दे रहा हूं, मैं तो ताली ठोक रहा हूं इनके लिए जबरदस्त तरीके से, और ऐसा ही होना भी चाहिए अगर इलाके का डेवलपमेंट करवाना है तो। जनप्रतिनिधि सेवक है, जिस दिन वो अपने आप को राजा समझने लगे तो नरवाना बता देती है कि भाई साहब जमीन पर जरूरी है, जमीन पर रहना। एक और समस्या है, और बड़ी समस्या है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां पैदा कर रखी हैं नरवाना के बारे में। हाँ, वो तो क्या बंसीलाल जी तो शाम से नहीं आ रहे? क्या हुड्डा जी का बेटा रोहतक से नहीं आ रहा? उनके बारे में कोई नहीं कहता, सिर्फ नरवाना के ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं, नरवाना वाले ये कर देते हैं, नरवाना वाले ये कर देते हैं। नरवाना वाले जिताते भी तो हैं, आशीर्वाद भी तो देते हैं, वही वो चीज भी तो हमें याद रखने की जरूरत है। अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मैं तो ताली ठोक रहा हूं, और दूसरे इलाकों में भी कहता हूं कि वोटर बनना है तो नरवाना की तरह बनो, जिता भी दो, और अगर आदमी ज्यादा चौड़ा हो जाए तो उसको जमीन पे भी उतार। नरवाना में ना विधायक हूं, ना मंत्री हूं, इनका बेटा हूं, इनका भाई हूं, इनका। देखिए, मैं आपका मित्र हूं। अच्छा, इसके पहले कि कोई दुर्घटना घटे, मैं पहले ही सचेत कर देता हूं कि भाई आगे गड्ढा है, होशियारी के साथ गाड़ी का सस्पेंशन ठीक रखो। बहरहाल, जल भराव भी यहाँ के कई लोगों ने मुझे कहा कि जब विधायक जी हमारी हमारी चौपाल में आए तो उनसे पूछिएगा। किशन चंद कॉलोनी है, पतराम नगर है, अग्रसेन नगर है, मॉडल टाउन है, पंजाबी चौक है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे इन लोगों ने कहा कि भाई साहब जल भराव की हालत ऐसी है कि हमारा रहना मुश्किल हो गया है। और मंत्री जी से पूछिएगा कि उनको है क्या इस बात की जानकारी। अब मैंने एक वादा किया हुआ, मैं जब नरवाना में चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैंने तय किया था कि किसी भी विपक्षी नेता के प्रति कोई भी मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। पर आप बार बार मुझे मजबूर कर रहे हैं, परंतु कुछ चीज़ें लोगों को पता है, वो लोग बता देंगे। जल भराव जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के अंदर भी मंत्री जी ही रहते हैं। अब वो पूरा हो गया अलग बात है, और वो जल भराव क्यों हो रहा है ये भी नरवाने वालों को पता है। क्यों हो रहा है वो नरवाने के लोग बता देंगे। आशुतोष जी जाकर दोबारा पूछ लेना भी क्यों हो रहा है। वो सड़क नीची किसने की? सिर्फ अपने मकान को बचाने के लिए। ये चीजें बहुत गहराई से हमने स्टडी कर ली हैं, परंतु हमने कोई बात पे क्रिया प्रतिक्रिया देने की बजाय मैंने समाधान ढूंढ लिया है, और आपको आने वाले साल के अंदर अंदर वो समाधान नरवाना का होता हुआ नजर आएगा। जब पंजाब ने पानी का क्राइसिस पैदा किया हरियाणा के अंदर, नरवाना के अंदर भी क्राइसिस आया था। ये यहाँ के लोगों को पता है। केवल 18 घंटे से ज्यादा नरवाना में क्राइसिस नहीं रहने दिया मैंने पानी का। बेशक से उन्होंने पंजाब वालों ने पानी रोक लिया था, हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। अब बरसात में लगातार पानी का जल भराव हुआ, उसके लिए भी दिन रात पूरा हमारा प्रशासन भी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम भी, मैं स्वयं फील्ड में उतरा, जिस भी गांव में जहां जरूरत थी वहां पहुंचे। जो व्यवस्थाएं कर सकते थे वो करी, परंतु प्रकृति के आगे किसी का हाथ नहीं है।
लो लाइंग एरिया में पानी अब भी कई जगह खड़ा है, समस्या है, उसका भी समाधान ढूंढ रहे हैं। परंतु वो समस्या बड़ी कब हो जाती है, जब गांव के लोग ही गांव के लोगों से टकराव में आ जाते हैं। द्रौदी गांव तो सबसे बड़ा सफर करता है, हमारा ये पूरा क्षेत्र सफर करता है। जब पानी भरता है तो बारिश होगी तो हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर पानी का सबसे पहले द्रौदी वालों को नुकसान होना शुरू होता है। जब उझाना से बेलरखा से जब पानी आता है तो बह के तो इसी क्षेत्र को सबसे पहले प्रभावित करता है, क्योंकि उधर जाने से पहले तो रेलवे लाइन आ जाती है। उनको तो 2 दिन बाद इफेक्ट होगा, 3 दिन बाद होगा। द्रौदी तो सबसे बड़ी भुगतभोगी है। सभी समाधान हमने तय कर लिए, उनके लिए बजट का प्रोविजन कर लिया है और प्रत्येक चीज को इंजीनियरिंग तरीके से भी अधिकारियों के साथ भी मिलजुल कर एक एक समस्या के समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक और सज्जन है जेजेपी से, बिट्टू नैन नाम है, जरा उनको भी सुनिए, वो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का तो ये आलम है। आप अगर देखोगे पीछे अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन बनाने का काम किया था, वही 25 करोड़ रुपए जींद रेलवे स्टेशन के हैं और वही 25 करोड़ रुपए नरवाना रेलवे स्टेशन के हैं। दोनों रेलवे स्टेशनों की आप विजिट कर ले, आपको आंकलन अपने आप हो जाएगा वह नरवाना में करप्शन का क्या आलम है कि विधायक जी ने फीता काटने के सिवाय जो हरियाणा के अंदर श्री दुष्यंत सिंह चौटाला डिप्टी सीएम रहते हुए नरवाना के अंदर विकास कार्य करवाने का काम किया था, उन्हीं के फीते काटने का काम किया है। या उसके साथ साथ जो हमारे प्रोजेक्ट थे उनको रोक कर भाई थोड़ा सा लंबा टाइम लगे और लोगों को ये भूल जाएं लोग कि ये काम दुष्यंत सिंह चौटाला के दौरान करवाए गए काम है, उनका श्रेय ले इसको रोकने का ये काम किया है। गांव है कड़ौदा गांव, और वहां अगर आप जाओगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी चल रही है करीब करीब पिछले 5-6 सालों से। वो दुष्यंत सिंह चौटाला के दौरान हमने सरकार में थे सामान देने का काम किया, और भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने और चंद्रशेखर रावण ने उन्होंने उस दौरान विजिट भी की। और अब पिछले दिनों हम गए, वहां पे बोर्ड लगा रखा है अटल लाइब्रेरी, ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी है, नीचे अटल लाइब्रेरी। अरे लाइब्रेरी बनाने का इतना शौक है या इतना काम करवाने का शौक है तो अपने काम करवा के पत्र लगाओ ना। इसे कहते हैं बेइंतहा इश्क, मोहब्बत। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। अब क्या 2 पॉइंट है इसमें। प्रतिक्रिया नहीं देनी होती, क्योंकि जिसको खाली गिलास में से आधा गिलास नजर आना है, आधा भरा हुआ नजर नहीं आ रहा, आधा खाली नजर आ रहा है। अब रेलवे का टेंडर जब मैं विधायक भी नहीं था उससे पहले हो गया था। नहीं, उन मसला अलग है। नहीं, सुनो वो ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ ही है जींद रेलवे स्टेशन के लिए, 25 करोड़ ही है नरवाना के लिए। मैं वहीं पे आ रहा हूँ ना। तो उनकी क्वालिटी अलग है, यहाँ की क्वालिटी अलग है। भ्रष्टाचार का कमाल कर दिया, वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, अरे वो टेंडर और रेलवे स्टेशन का काम और सेंटर का वो प्रोजेक्ट स्टेट से जिसका हालांकि उससे आपका कोई लेना वास्ता देना ही नहीं है हमारा। परंतु मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, अटल जयंती के ऊपर हमने तय किया है, कुछ जगह पे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बड़े सम्मानित इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं कि उनके नाम से कुछ प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। हो सकता है सरपंच के पास कोई सरकार से लेटर आया होगा, सरपंच ने ऐसा किया होगा। अब वो तो कहते हैं कि अंबेडकर जी का नाम ही मिटा जा रहा है। अंबेडकर जी को हमसे ज्यादा पहले भारत रत्न किसने दिया? नहीं, उसका फोटो हमने मंगवाया था, फोटो हमने मंगवाया। बाहर दीवार पे अंबेडकर लाइब्रेरी है, अंदर एक पत्थर है ना, बरामदे में जो होता है उसमें लगा हुआ है, उसमें अटल वो हो गया। तो वो हमने क्रॉस चेक करवाया कि ये सिर्फ भाषणबाजी है, आरोप है या यथार्थ है। फिर हमने अपने स्थानीय रिपोर्टर को उस गांव में भेज करके, जो आपका भी गांव है, और हमने फोटो मंगवाया ये देखने के लिए कि क्या ये सही है। तो हमारे अब जो वीडियो और फोटो आया उसमें वो सही है कि बाहर ऊपर तो लिखा हुआ है अंबेडकर लाइब्रेरी, अंबेडकर जी को तो किसने टच नहीं किया, और अंदर जो है वो तो मतलब ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि आपको लाइब्रेरी बनाना है, तो एक लाइब्रेरी जिसका पहले उद्घाटन नामकरण हो गया उसमें क्यों 25 दिसंबर को अटल जी का आप कोई दूसरा बना दीजिए, एक और बना दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, अभी 25 दिसंबर, अभी एक हफ्ता तो पहले हुआ भी नहीं, महीना तो पूरा भी नहीं हुआ अभी कंप्लीट, अभी तो उसका किया है। दूसरी बात, जेजेपी के टाइम में जो काम हुए वो मनोहर जी के साथ गठबंधन में पार्टी थी, तो वो सामूहिक काम थे, किसी व्यक्ति के काम थोड़ी थे। नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं मैं कर रहा हूँ, तो उनका अपना पक्ष है, वो अपना जो कह दे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी जिसका नाम है
तो मतलब आप इतना बेचैन क्यों हो गए कि उसमें फिर आप घुस गए? मुझे एक अभी पत्थर जानकारी लगा भी दिया। मुझे अभी जानकारी भी नहीं है उसकी। और मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई कराया, हमने कहा ये मसला बड़ा है। मुझे जानकारी ही नहीं है अभी तक। मैं गांव में उस दिन के बाद गया भी नहीं। तो मुझे लगता है आपको जानकारी लेनी चाहिए। नहीं, जब आपके द्वारा जानकारी मिली है, ऐसी मेरी कोई जानकारी में विषय नहीं आया अभी तक भी। अच्छा, नहीं वो तो मेरे मोबाइल में फोटो भी है, मैं देखूंगा आपकी फोटो। हाँ, मैं आपको और उसकी जानकारी लीजिए। मतलब कई बार ये जानकारी में नहीं है, ठीक नहीं लगता है। एक और सज्जन आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि जिनसे जिनसे आपकी मोहब्बत है, लाइन लगा के इकट्ठा किया है, इसलिए इतने सारे पानी। आप पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं। इतना मैं ही पिला रहा हूँ, सुनिए जरा। एक सवा साल हो गया है सरकार को सत्ता में बैठ के काम करते हुए, लेकिन अगर बात हम काम की करें और विकास की करें तो कहीं भी धरातल पे कोई काम या विकास नाम की चीज़ देखने को नहीं मिलती। और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे नरवाना का जो नागरिक अस्पताल है उसकी व्यवस्था आप देख के आओ, कभी हम चलेंगे आपके साथ, तो बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नाम की चीज़ नज़र नहीं आती वहाँ पे। बात जब सुरक्षा की आती है तो आप जगह जगह आप देख लो, कितने ही उदाहरण हैं। हमारे नरवाना से लेके हर रोज़ दर्जनों उदाहरण मिलते हैं रामनिवास जी इस चीज़ के। तो ये तो कहने की बात है हम सुरक्षा देंगे, कहाँ है सुरक्षा? आम नागरिक त्रस्त है, गलियों में चलते हुए आम किसी की चैन छीन ली जाती है, तो हर व्यापारी इस चीज से डरा हुआ है, हर तरह से दुखी हैं लोग। पवन कुमार नयन जी बोल रहे हैं तो इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, लग रहा है वो भी खुद भी डरे हुए हैं। ये अस्पताल पहले उस पे मैं आप लोगों को एक बड़ी गहरी बात बताना चाहता हूँ। हल्की वाली हम सुनने भी नहीं आए। नहीं मैं बताऊंगा ना आपको बात। इतने बड़े बड़े यहाँ पर नेतृत्व लोग करके चले गए। जब मैंने हॉस्पिटल को स्टडी किया, 14.5 एकड़ जमीन है इस हॉस्पिटल की, और कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वो लगभग 2.5 एकड़ का अभी तक। इसमें डॉक्टर्स के स्टाफ क्वार्टर भी आ गए, पैरामेडिकल स्टाफ के क्वार्टर्स भी आ गए, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आ गई। तो अभी तो मेरा प्रोजेक्ट जो बाद में मैं बताऊंगा आपको, परंतु जब मैंने उसको स्टडी किया, उसको 100 बेडेड का लेकर जाने की सोच बनाई और मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया और मुख्यमंत्री जी ने उसको नीचे स्टडी के लिए भेजा, फिजिबिलिटी के लिए भेजा, तो मुझे हैरानगी हुई कि ये हॉस्पिटल की ज़मीन आज तक स्वास्थ्य विभाग के नाम ही नहीं है, नगर पालिका के नाम खड़े, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। 75 में ये हॉस्पिटल बना था। अब आप बोल रहे थे 4 बार वो विधायक रह गए, 2 बार वो हो गए, नेता प्रतिपक्ष हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। अब कोई काम गहराई में जाओगे तभी तो आपको पता लगेगा। और ये बात इतने लोग बैठे हैं, इनमें से लगभग मेरे ख्याल में 100% को भी नहीं पता होगा। अब मुझे 1975 से पहले का रिकॉर्ड लेकर ये जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम चढ़वाने के लिए भी मेरी पूरी ताकत लगी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने ये 50 बेडेड हॉस्पिटल को 100 बेडेड अनाउंसमेंट भी कर दी, इसका बजट भी सैंक्शन हो गया, सीएम कोड भी लग गया, टेंडर भी होने जा रहे हैं। परंतु टेंडर इसलिए रुक रहे हैं कि वो जमीन ही हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम आज तक किसी ने चढ़वाने का कष्ट ही नहीं किया। बात करेंगे देश की राजनीति की, बात करेंगे बड़े बड़े ट्वीट करने की, बात करेंगे दुनिया को हिलाने की। जो पैदा यहाँ हुए, राजनीति यहाँ पे की, 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई, काम तो कभी धरातल पे करेंगे नहीं, गली नहीं बन रही जी, भ्रष्टाचार हो गया। रही बात, मैंने कहा था 2 बार यहाँ पर हादसा हुआ है और दोनों बार हरियाणा पुलिस ने, नरवाना की पुलिस ने उन गुंडा तत्वों को 24 घंटे के अंदर अंदर फट्टड़ करके जेल में सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने कह रखा है कि गुंडा तत्व के पास तो 5-10 गोली होंगी, बुलेट होंगी, हरियाणा पुलिस के पास लाखों बुलेट हैं। यदि कोई एक गोली भी चलाने की हिम्मत करेगा, अपने पांव से अपने घर नहीं जा पाएगा। यह हरियाणा पुलिस का चैलेंज है।
वो चला गया समय जब गुंडा तत्वों को सरकार का संरक्षण होता था। ये नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, यहाँ पर गुंडा तत्वों को संरक्षण नहीं है, यहाँ पर संरक्षण मेहनत का मजदूर और कमेरे साथियों को है, व्यापारी को संरक्षण है, आम आदमी को संरक्षण है। वो टाइम चलेंगे, ये प्लाट किसका, ये प्लाट हमारी तरफ कर दो, ये अब नहीं चलने देंगे। मैंने कह रखा है हरियाणा पुलिस के नौजवानों को, हमारा डीएसपी है चाहे एसएचओ है, भाई किसी भी सम्मानित आदमी के सम्मान को ठेस ना पहुंच जाए और कोई गुंडा तत्व नरवाना में फटक ना जाए। आपके माध्यम से कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और जिसने गुंडागर्दी करने का शौक है, मैं हरियाणा पुलिस के बलबूते पे कह रहा हूं, आ जाए नरवाना के अंदर। जिसका गुंडागर्दी का, जिसकी देश के या प्रदेश के किस कोने में शौक है, वो आए ना एक बार नरवाना के अंदर, गुंडागर्दी करके दिखाए। इलाज बढ़िया वाला करेंगे, नायब सिंह सैनी वाले स्टाइल में करेंगे, चूड़ी टाइट कर देंगे। ठीक है। एक आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है जो यहाँ के कुछ लोगों ने और ख़ास करके महिलाओं ने कहा कि हमारी तो मुलाकात हो नहीं पाती है, आप उनसे ज़रूर ये पूछिएगा। 9 महिलाओं ने हमारी टीम को ये बताया है कि लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। आप हर बार कोई सरकार जो है वो नई शर्त लगा देती है। महिलाएं कह रही हैं कि आप 1100 देंगे, 1000 एफडी करवा देंगे, है ना, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। उन महिलाओं का कहना था कि वो कुछ उनमें से कुछ आने वाली थी, पता नहीं आज आई कि नहीं आई, वो कह रही थी कि उनसे आप हमारी तरफ से जरूर पूछिएगा। उन्हीं की वाणी को आपकी वाणी मान लेते हैं। जी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। ये लोगों का ऐसा नहीं है कोई हमारे ही कार्यकाल में विपक्ष इस प्रकार का गुमराह करता है, और समय भी हुआ, पानी क्या क्या करोगे, इसकी तो बिजली काट ली, टिकट काटने नहीं अंदर पाड़नाला पला दो, इस प्रकार के चलते हैं। शराबबंदी में भी इस प्रकार के आरोप लगाए, स्वर्गीय देव बंसीलाल जी पे भी लगाए, हम पर भी लगाए, और मुद्दों पर भी लगाए। ये जब गरीब के हित की सरकार कोई निर्णय लेगी, विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द होगा। हमने वादा किया कि हमारी बहनों को चुनाव से पहले यदि हमारी सरकार बनेगी, उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए, आज पति के सामने 100 रुपए के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता है, बेटी को बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, बेटे के आगे माँ को हाथ फैलाना पड़ता है, बहन को भाई के आगे कई बार पूछना, 100 सवाल करते हैं, क्या करोगे पैसे, क्या करना है, आटा चीनी पत्ती पड़ी तो है, घी पड़ा तो है। अरे महिलाओं की भी 100 जरूरतें होती हैं। उन छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमने तय किया कि मेरी बहनों का स्वाभिमान जीवित रहे, उनका सम्मान बढ़े। हम लाडो लक्ष्मी के तहत 2100 रुपये महीना देंगे, और मेरी बहनों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, सरकार बन गई। अब हम अपना वादा पूरा करने की बात आई। कौन सा? लाडो लक्ष्मी का। चुनाव के वक्त में जब बीजेपी के नेता घूमते थे और लाडो लक्ष्मी योजना की बात करते थे, मेरी पूरी नाम सुनिए ना सर, पहले मेरा जोड़ देता हूं मैं, मेरा वो कंटेक्ट उस कि 2100 रुपया देंगे। आप लोग ऐसा मंच से दहाड़ते थे कि लगता था कि जितनी महिलाएं हैं सबको लगता था कि 2100 मिलेगा, और सरकार बनते शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3, 4, 5। हमें सुनो मेरी बात, मुझे पता था कि आप ये सवाल दागेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने प्रचार कर दिया इस प्रकार का, वो ये आपने भी सुन लिया, आपने भी यही बोल देना शुरू कर दिया। धरातल की बात बता रहा हूं, मैं उस विभाग का मंत्री हूं, ये बात क्लियर करना आपके चैनल के माध्यम से मेरी जिम्मेवारी बनती है। हमने कहा कि बहनों का स्वाभिमान जीवित रहे, उनका सम्मान बरकरार रहे, थोड़ी सी धनराशि बहनों के हाथ में हर महीने जाए, वो छोटी छोटी अपनी जरूरतें, अपनी रसोई की, अपनी अन्य जरूरतें पूरी कर ले। 2100 रुपए की हमने घोषणा कर दी। पहले ही बजट के अंदर हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया, रिजर्व कर दिया 5000 करोड़ नायब सिंह सैनी जी ने। दूसरी बात, उसके ऊपर जब हमने काम शुरू किया तो फिर यह तय हुआ कि महिला माने किसको, शादीशुदा को माने, 25 साल से ऊपर की आयु को माने, उसका एक प्रक्रिया तय की गई। अन्य प्रांतों में जहां पर भी वो लोग दे रहे हैं 25 साल से ऊपर की बहनों को दे रहे हैं, हमने कहा नहीं, हम 23 साल की आयु की मेरी बेटी कुंवारी है, चाहे वो शादीशुदा है, हम उसको 2100 रुपए का लाभ देंगे। अब बात आ गई प्रायोरिटी की।
आप भी उन्हीं लोगों की बात कर रहे हो जिन लोगों ने वर्षों वर्षों से जो बर्ताव किया है। उन्होंने क्या बर्ताव किया है? मेरे पास यहां पर एक डब्बा लड्डू का रखा है, मैं कहां से बांटना शुरू करूंगा? आपसे। ये चुनाव में नो, तो नहीं पूरी कहा बात था ना कि एक पूरी ही बात- डब्बा है। नहीं, मेरी बात हम clear लोग हो। तो समझ रहे मेरी थे कि बात आपके clear हो। पास मेरी बात एक clear आध हो। लाख डब्बा है। कोई प्रक्रिया तो नहीं बनाएंगे ना, मैं आपसे शुरू करूंगा, आपसे शुरू करूंगा। कभी किसी ने पीछे से शुरू किया? ये कहा चुनाव में कह ये रहे हैं। अंत्योदय की हमने बात की थी कि सबसे पहले पीछे वाले आदमी को, जिसका कोई वाली वारस नहीं है, जिसके सिर पे कोई संरक्षण नहीं है, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जो कोई राजनीतिक, जिसका कोई दबदबा नहीं बनता, वहां से शुरू करने की बात थी, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है। हमने शुरुआत की कि पहले चरण में जिन बहनों की 1 लाख रुपए वार्षिक आय है, एक बार हम शुरुआत उनसे करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके गांव के अंदर एक आदमी सरकारी नौकरी लग रहा है, क्लास 2 अधिकारी है, और एक क्लास 4 कर्मचारी है, और एक मजदूर है। सबसे पहले आपको जरूरत पूरी किसकी करनी चाहिए? आपकी शर्तों पे मुझे नहीं, कोई बस ऑब्जेक्शन सुनो नहीं ना, है, हमने कोई दिक्कत नहीं हमने है। शुरुआत की कि 1 लाख रुपए के रेंज में 18 लाख से ज्यादा बहनें आती हैं, पहले उनके हाथ में कुछ दें। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए आमदन है, उनको 8,500 रुपए महीने की उस परिवार की आमदन है। हमने कहा कि पहले चरण में ये लेंगे, दूसरे चरण में 1,80,000 तक की आमदन वाले परिवारों को लेंगे, जिन परिवारों की आमदन 15,000 रुपए महीना है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब वो तो कहते हैं देना अपने आप कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है। वो तो वो लोग हैं जो सांग में बैठ के सिर्फ किल की मान जानते हैं। कांग्रेस के लोग ये प्रचार कर रहे हैं। मैंने वादा किया है, मैं दोबारा बता रहा हूं स्कीम को, जिन बहनों की आयु 23 साल है, जिनकी आयु 23 साल और 60 साल के बीच में है, 1 लाख रुपए आमदन है, उनके ऐप पर हमने अपना लिंक डाल दिया है, और 8,72,000 बहनों को हमने अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले उनके अकाउंट में 21 रुपए डाल भी दिए। इस हमने नवंबर में भी डाल लिया, हमने दिसंबर में भी डाल लिया, हमने जनवरी में भी डाल लिया, हम फरवरी में भी डाल लेंगे। जब चुनाव में आप लोग थे ना, जब रैलियां परंतु होती उन थी, लोगों से पूछना मैं उन जो रैलियों में हिमाचल में पीछे हिमाचल में क्या आए थे, 1,500 रुपए अरे तो हिमाचल वालों से पूछ लेंगे। 1 रुपया भी नहीं दिया, पंजाब में नहीं दिया। अरे जब इस कुर्सी पे हिमाचल वाले रहते हैं तो उनसे भी पूछ लेते सरकार हैं। तो कांग्रेस की है, वहां करके आए थे वहां वादा। वहां भी पूछ लेते हैं ना जब वो सामने होते हमने हैं। उसकी शुरुआत कर दी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। नायब सिंह सैनी जी के बजट में, कृष्ण बेदी मंत्री होते उसके बजट में इतना पैसा है कि बहनों तक वो पैसा पहुंचेगा। हमारा विभाग, हमारे गांव के सरपंच, हमारा सारा सिस्टम एक एक बहन को घर से बुलाकर उनको अपलोड करा रहे हैं, और उनके खाते में 21 रुपए जाएंगे, ये मैं वादा करता हूं। चलिए, प्रदीप मोर जी हैं, एक और पार्षद हैं, जरा उनको सुनिए। यहाँ पे है ना, नरवाना देखते हैं, हल्का देखते हैं, यहाँ तो विकास कार्य का नाम की कोई चीज ही नहीं है। और हम अगर शहर लेवल पे आ जाएं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, हमें तो आज तक कोई विकास दिखा नहीं। आप ये बता दो कि नगर परिषद में कितना बजट है और कितना 1.5 साल में आया। इस चीज का किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि बजट है क्या, कैसे काम होंगे बिना बजट के। सरकारों ने तो क्या करा, सरपंचों के साथ भी वही पार्षदों के साथ कर रही है। आज 40% लोगों को इकट्ठा करो, 10% जैसे आज कह दिया लाडो लक्ष्मी है, ये भाई पार्षदों के सरपंचों के इन्हें काम है, ये इसी में उलझाए रखोगे। हम अगर एक चीज पूछे ना भाई, गली नाली पुली सड़कें लाइटें तो बन नहीं रही, हम लाडो लक्ष्मी है, इसकी वेरिफिकेशन, सारा दिन इन्हीं चीजों में उलझा दिया। मेरी तरफ से तो 0 नंबर है, माइनस होता तो कोई मैं माइनस देता सरकार को। अब इन जनाब से पूछिए, इसी नगर परिषद की 11 महीने के बाद मैंने जिद करके हाउस की मीटिंग करवाई। जो लोग ये चुन के आते हैं, लोगों से वोट लेके आते हैं, अपने हाउस की मीटिंग नहीं कर सके 11 महीने तक। वो जिद करके हर महीने हो, 2 महीने के बाद हो, मैं खुद बैठता हूं, और इन लोगों को जो हाउस की मीटिंग ना करे, वो पार्षद भी ये कहते हैं कि काम नहीं होते। अरे भाई, जिन लोगों से सवाल करना चाहिए था आपको, हम तो आप तो 2.5 साल 3 साल पहले जीत के आए थे, हाउस की मीटिंग 11-11 महीने ना करें, कहां से बजट आएगा? एक सिस्टम है, सिस्टम को चलाने का, कहते जब हम हाउस की मीटिंग ही नहीं करेंगे, कमाल हो गया। जिद करके 11 महीने के बाद मैंने जिस दिन डेट पड़ी कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी, ईओ को और
हमारे जिला के जो डीएमसी हैं उनसे तब पूछा, उन्होंने मुझे डेट बताई कि उस समय 11 महीने हो चुके थे और यदि मैं जिद ना करता शायद वो और 2-3 महीने निकल जाते। इस प्रकार से सारा काम पिछले 17-18 साल का पटड़ी पर लेकर आना, ये तो हमारे को सबसे बड़ा तो समस्या ये हो गई है कि डेवलपमेंट तो जब शुरू करें जब नगर पालिका का क्षेत्र नगर परिषद के अंदर है। अब इतने इन लोगों ने आपस में टकराव बढ़ा रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी राजनीति छेड़ रखी है, वो हाउस की मीटिंग में कोई एजेंडा पास नहीं करेंगे, बजट पास नहीं करते, जिद कर करके मुझे अपना समय मंत्रालय का समय निकाल के इनके बीच में जो काम इनके रूटीन के होने चाहिए थे उसमें मुझे इंटरफेयर करना पड़ता, बैठना पड़ता है, इनको शांत करना पड़ता, बुलाना पड़ता है। तो इसलिए जो चुन के आया चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने अपनी जिम्मेवारी वो भी संभाले ना। केवल विधायक एमसी का काम भी विधायक करेगा या चेयरमैन का काम भी विधायक करेगा, ब्लॉक समिति के मेंबर का काम भी विधायक करेगा, जिला परिषद के मेंबर का काम भी विधायक करेगा, तो फिर ये किस लिए? अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं लोग। डेमोक्रेसी है। अब पंचायती राज सिस्टम में, नगर पालिका सिस्टम में सभी की जिम्मेवारी काम का बंटवारा किया हुआ है। अब जो ये नेतागण के आप बयान सुन रहे थे, कोई 3 साल से एमसी है, कोई 3.5 साल से, कोई दूसरी बार है, कोई तीसरी, सिवाय प्रॉपर्टी डीलरी के कुछ करते हैं क्या? ये सभी ने प्राइवेट कॉलोनियां काटने का ठेका ले रखा और कोई काम नहीं है इनका। हाउस की मीटिंग में नहीं जाएंगे तो वहां जाके टिकटे फूक के आएंगे। अब मैंने मुख्यमंत्री जी से एक सेक्टर भी नरवाना के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि प्राइवेट कॉलोनियां इतनी उपज गई हैं, इतनी वहां पे हालात खराब हैं लोगों की। अब मैंने सेक्टर के लिए मंजूरी दे दी और आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। 200-250 एकड़ के अंदर नरवाना के अंदर एक बड़ा हुड्डा का सेक्टर कट जाए और हमारे भी बच्चों को जींद या चंडीगढ़ में जाने की बजाय यहाँ पर हुड्डा जैसी फैसिलिटी मिल जाए, इस सोच को लेकर मैं चला हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और कुछ सवाल अगर कड़वे हों, है ना, दिल को कहीं चोट पहुंचाता हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप हमारे पुराने मित्र हैं, आपको पता है मैं आदत से लाचार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे मेहमान के तौर पर नरवाना में आए, धरोदी में आए, इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। अब पता नहीं चुरमा बहुत शुक्रिया। तो आज की इस चौपाल में नरवाना के विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं किशन बेदी, वो मौजूद थे। इस बात को याद रखिए, किस इलाके का डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपके इलाके में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप अपने नेता का जिंदाबाद कीजिए, करना भी चाहिए। जो नेता पसंद हो उनका जिंदाबाद कीजिए, लेकिन उनसे सवाल भी कीजिए। लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अपने इलाके का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सवाल कीजिए। सवाल करना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगली चौपाल में एक और विधायक, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया। और नरवाना के लोगों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दी, आप ही बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया।